प्रश्न नंबर 1, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? आपके ऑप्शन है A66, B67, C68, D69। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर B67 होगा। विश्व आर्थिक मंच ने एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया है, जिसमें भारत 120 देशों की सूची में 67वें स्थान पर है। इस सूची में स्वीडन शीर्ष पर है। टॉप 5 देशों में डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड और स्विट्जरलैंड शामिल है। विश्व आर्थिक मंच एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 24 जनवरी 1971 में हुई। विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष बोर्गे ब्रैंडे है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में 64वीं वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) परिषद की बैठक किस देश में आयोजित की गई? आपके ऑप्शन है ए भारत, बी जापान, सी ब्राजील, डी अमेरिका। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ब्राजील होगा। 64वीं वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) परिषद की बैठक ब्राजील में आयोजित की गई। इस बैठक में शासी निकाय ने जलवायु, जैव विविधता और प्रदूषण संकट से निपटने के लिए $1.4 बिलियन के पैकेज को मंजूरी दी। जैव विविधता पर $653 मिलियन खर्च किए जाएंगे। इससे देशों को अपनी राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियों और कार्य योजनाओं को अद्यतन करने में मदद मिलेगी। ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (GBF) के लक्ष्यों को पूरा करने में भी मदद करेगा। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में चेक लेडीज ओपन में अपना दूसरा लेडीज यूरोपियन टूर खिताब किसने हासिल किया है? आपके ऑप्शन है ए अदिति अशोक, बी सैलिन हर्बिन, सी त्रिचाट चिंगलैब, डी दीक्षा डागर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी दीक्षा डागर होगा। हरियाणा की प्रतिभाशाली गोल्फर दीक्षा डागर ने चेक लेडीज ओपन में अपना दूसरा लेडीज यूरोपियन टूर लेट खिताब हासिल किया। दीक्षा डागर ने अपना पहला LET खिताब 2019 में जीता था। थाईलैंड की त्रिचाट चिंगलैब 2023 चेक लेडीज ओपन की उपविजेता रहीं, जबकि फ्रांसीसी महिला सैलिन हर्बिन ने 8 अंडर में तीसरा स्थान हासिल किया। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा स्थापित करने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन है ए गुजरात, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटक। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गुजरात होगा। गुजरात राज्य सरकार ने अहमदाबाद जिले के सानंद में सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधा स्थापित करने के लिए अमेरिकी चिप निर्माता फर्म माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत केंद्र सरकार माइक्रोन टेक्नोलॉजी को कुल परियोजना लागत के लिए 50% वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। माइक्रोन टेक्नोलॉजी के CEO संजय मेहरोत्रा। माइक्रोन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय बोइस, इडाहो, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीजन 2023-24 में गन्ना किसानों के लिए कितने रुपये प्रति क्विंटल के अब तक के उच्चतम उचित और लाभकारी मूल्य को मंजूरी प्रदान की है? आपके ऑप्शन है ए 310 रुपये प्रति क्विंटल, बी 320 रुपये प्रति क्विंटल, सी 315 रुपये प्रति क्विंटल, डी 350 रुपये प्रति क्विंटल। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 315 रुपये प्रति क्विंटल होगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीजन 2023-24 में गन्ना किसानों के लिए 315 रुपये प्रति क्विंटल के अब तक के उच्चतम उचित और लाभकारी मूल्य को मंजूरी प्रदान की है। ये गन्ना किसानों के लिए अब तक का सबसे अधिक उचित और लाभकारी मूल्य है। केंद्र सरकार ने देश में रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF) बिल 2023 लाने का फैसला किया है। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में 2 दिवसीय हेमिस मठ महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी सिक्किम, सी लद्दाख, डी असम। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लद्दाख होगा। 2 दिवसीय हेमिस मठ महोत्सव का आयोजन लद्दाख में किया जा रहा है। वार्षिक हेमिस मठ उत्सव, जिसे हेमिस तसेशु के नाम से जाना जाता है, बड़े धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हेमिस उत्सव गुरु पद्मसंभव की जयंती पर मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रार्थना सभा, मुखौटा नृत्य और थनका यानी भित्ति चित्र प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। लद्दाख के उपराज्यपाल BD मिश्रा है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन 2024 तक चलाए जाने की उम्मीद है? आपके ऑप्शन है ए गोवा, बी केरल, सी पंजाब, डी हरियाणा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हरियाणा होगा। भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन 2024 तक हरियाणा के जिंद से चलाए जाने की उम्मीद है। ये भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन होगी, जो कि हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच चलेगी। ट्रेन के पहले प्रोटोटाइप में 8 बोगियां होंगी। हाइड्रोजन ट्रेनें हाइड्रोजन ईंधन सेल पर चलती हैं, जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संयोजन से बिजली उत्पन्न करती हैं। ये बिजली ट्रेन की मोटरों को चलाती है। वर्तमान में हाइड्रोजन ट्रेनें केवल जर्मनी में चल रही हैं। प्रश्न नंबर 8, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 26 जून, बी 27 जून, सी 28 जून, डी 29 जून। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 29 जून होगा। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। इस दिन को प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ये दिन सांख्यिकी और आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा किए गए योगदान के सम्मान में मनाया जाता है। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस को अक्सर भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना की। वह महालनोबिस दूरी के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने प्रीमियम के लिए व्हाट्सएप और UPI से पेमेंट सुविधा की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन है ए LIC, बी बजाज अलायंस, सी टाटा AIA, डी हीरो मोटोकॉर्प। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी टाटा AIA होगा। टाटा समूह की बीमा कंपनी टाटा AIA ने व्हाट्सएप और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से डिजिटल भुगतान की शुरुआत की है। ये बीमा उद्योग में अपनी तरह की पहली पहल है। इस नई सुविधा की सहायता से पॉलिसी धारक डिजिटल रूप से प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं और प्रीमियम भुगतान की रिसीविंग भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण का कौन सा संस्करण आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? आपके ऑप्शन है ए 5th, बी 6th, सी 7th, डी 8th। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 8 होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण का 8वां संस्करण आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेरा शहर मेरी पहचान दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य शहरों को फास्ट ट्रैक प्रतिस्पर्धी तरीके से सतत स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करना है। स्वच्छ सर्वेक्षण ने स्वच्छता में सुधार के लिए शहरों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्वस्थ भावना पैदा की है। प्रश्न नंबर 11 हाल ही में कौन सा देश भारत में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? आपके ऑप्शन है ए इंडोनेशिया, बी अमेरिका, सी ईरान, डी सिंगापुर। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अमेरिका होगा। प्रश्न नंबर 12 हाल ही में फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए नरेंद्र सिंह तोमर, बी नरेंद्र मोदी, सी जेपी नड्डा, डी उमेश कुमार। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र सिंह तोमर होगा। प्रश्न नंबर 13 हाल ही में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आपके ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी तेलंगाना। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना होगा। प्रश्न नंबर 14 हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना के लिए कहाँ इंटीग्रेटेड सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी केरल होगा। अब ये सवाल आप लोगों के लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 15 हाल ही में किस राज्य सरकार ने AWS छात्रों को फीस में 50% छूट देने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी हरियाणा, डी महाराष्ट्र।